Hello, good morning students. Welcome to the Sun Public School online classes. We have read our third chapter, The Rats and the Elephants in of English class 8th. So we do our activities. First, write true or true and false for F for false statement. First, the elephants were very hungry. They were looking for food. यानी कि इसमें false आएगा क्योंकि वह भूखे नहीं थे, वो प्यास के पानी की तलाश में घूम रहे थे. The elephant destroyed the homes of the rats because they disliked them. हाथी उनके घर को जो नष्ट किया था क्योंकि वह उनको पसंद नहीं करते थे, तो यहाँ पर आएगा फॉल्स. द किंग ऑफ द रेड प्रॉमिस्ड टू हेल्प द एलिफेंट व्हेन नीडेड. यानी कि चूहों का जो राजा था, उन्होंने प्रॉमिस किया था मदद करने के लिए हाथियों को जब भी आवश्यकता होगी. द एलिफेंट्स वर शाउटिंग फॉर हेल्प. जो हाथी हैं वह हेल्प के लिए चिल्लाएं, तो यहाँ पर आएगा ट्रू. क्वेश्चन नंबर बी, लुक एट द फॉलोइंग इमेज. यानी कि आपको इस इमेज को देखना है और अरेंज देम, उनको अरेंज करना है इन करेक्ट ऑर्डर, द नंबरिंग देम करेक्ट नंबर में. तो फर्स्ट ये पिक्चर्स रहेगी, सेकेंड्स, थर्ड और फोर्थ. क्वेश्चन नंबर सी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. व्हाई डिड द एलिफेंट पास थ्रू द एरिया वेयर द रेट्स लिव्ड. यानी कि जो एलिफेंट्स है वह क्यों गुजरते थे उस एरिया से जहाँ पर चूहे रहते थे. तो इसका आंसर है, देखो जब भी क्वेश्चंस बच्चों जब भी क्वेश्चंस वाई से आता है तो इसका आंसर हम बिकॉज से लिखते हैं. और इसका जो क्वेश्चंस का हम हाफ पार्ट हम यहाँ पर लिखते हैं, जैसे कि यहाँ पर द एलिफेंट पास थ्रू द एरिया वेयर द रेट्स लिव्ड. बिकॉज से हम इसका आंसर लिखना स्टार्ट करेंगे. दे वर इन सर्च ऑफ वाटर, कि वे पानी की तलाश में इधर उधर घूम रहे थे. Why did the king of rats request the elephant chief to guide his herd through another route. जो चूहों का जो राजा था, उन्होंने एलिफेंट के चीफ से रिक्वेस्ट क्यों की थी कि वह उनके जो हर्ड है समूह को, उनके झुंड को गाइड करे कि वह दूसरे रूट से जाया करें. तो इसका आंसर भी हम यहाँ बिकॉज से स्टार्ट करेंगे. यह क्वेश्चंस की ही लाइन है. द किंग ऑफ रेट रिक्वेस्टेड द एलिफेंट चीफ ऑफ गाइड हिज हर्ड थ्रू अनदर रूट बिकॉज मैनी होम्स ऑफ रेट. चूहों के कई सारे घर वर डेस्ट्रॉयड नष्ट हो गए थे अंडर द बिग फिट ऑफ द एलिफेंट्स, एलिफेंट के बड़े पैरों से. एंड सम रेट्स वर ऑल किल्ड, और कुछ जो चूहे थे वह मारे गए थे. नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, व्हाई डिड द किंग रेट ऑफ प्रॉमिस टू हेल्प द एलिफेंट्स व्हेन नीडेड. उन्होंने जो चूहों के जो राजा थे, उन्होंने एलिफेंट से प्रॉमिस किया था, हेल्प के लिए प्रॉमिस किया था कि जब भी उनको नीडेड होगी, आवश्यकता होगी, वे उनकी हेल्प करेंगे. तो ऐसा क्यों कहा था. तो द किंग ऑफ रेट्स प्रॉमिस टू हेल्प द एलिफेंट व्हेन नीडेड बिकॉज. इसका आंसर भी हम बिकॉज से लिखेंगे. बिकॉज गजराज हैड एक्सेप्टेड हिज रिक्वेस्ट टू टेक द अदर वे टू द पॉन्ड. यानी कि जो गजराज है उसने उसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया था द अदर वे ऑफ द पॉन्ड, की वह दूसरे रास्ते से जाया करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई वर द एलिफेंट शाउटिंग वन डे. एक दिन वह एलिफेंट जोर से क्यों चिल्लाए. बिकॉज, इसका आंसर भी हम बिकॉज से लिखेंगे. द एलिफेंट्स वर शाउटिंग फॉर हेल्प बिकॉज दे वर कॉट इन ट्रैप केप्ट अरेंज्ड बाय सम हंटर्स. यह कुछ शिकारियों द्वारा वह जाल में पकड़े गए थे, इसलिए वह जोर से चिल्ला रहे थे. नेक्स्ट है अपना, हाउ डिड द रेट्स हेल्प द एलिफेंट. जो चूहों ने उनकी मदद किस तरह से की, कैसे की. तो द रेट स्टार्टेड बिटिंग द रोप विथ देयर शार्प टीथ. उन्होंने जो चूहों ने स्टार्ट कर दिया बिटिंग यानी काटना रस्सी को उनके तीखे दांतों से. सून, और जल्दी ही सभी जो एलिफेंट है, ऑल द एलिफेंट्स वर सेट फ्री, और सभी एलिफेंट फ्री हो गए. अब हमारी एक्टिविटीज़ सेकेंड. सो स्टूडेंट्स, हमारी जो फर्स्ट एक्टिविटीज़ में है, इसमें आपको ओनली सी पॉइंट्स आपको HW कॉपी में करना है. मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कि यह जो पॉइंट है वो आपको HW में करना है. डू HW कॉपी ओनली सी पॉइंट, बाकी आपको बुक में ही फिल करना है. एक्टिविटी सेकेंड, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चूजिंग appropriate वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स.
फर्स्ट यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, इनको यहाँ पर फील करना है। फर्स्ट है महेश इज़ ऑलवेज टू प्ले क्रिकेट। महेश हमेशा रेडी रहता है खेलने के लिए, तो यहाँ पर आएगा रेडी। ही फिनिश्ड हिज होमवर्क वेंट टू आउट टू प्ले, यानी कि क्विकली आएगा। क्विकली का मतलब होता है जल्दी से, उसने जल्दी से उसका होमवर्क फिनिश किया और वह खेलने चला गया। यस्टरडे आई सा अ फ्रॉग, कल मैंने एक फ्रॉग देखा। बिहाइंड माई हाउस, मेरे घर के पीछे तालाब में। पॉन्ड आएगा, पॉन्ड मीन्स तालाब। माई फादर प्रॉमिस्ड टू टेक मी टू द फेयर टुडे, यानी मेरे जो पापा हैं, फादर हैं, उन्होंने प्रॉमिस किया था मुझे कि वह हम आज मेले में हमें ले जाएंगे। द फॉक्स वाज कॉट इन अ ट्रैप, यानी कि जो लोमड़ी है वह पकड़ी गई थी एक ट्रैप यानी कि जाल में। सुमन रियलाइज्ड, सुमन को महसूस हुआ उसकी मिस्टेक, एंड सेड सॉरी टू गीता, और उसने गीता को सॉरी कहा। आई सा अ हर्ड, मैंने एक देखा है झुंड, हर्ड मीन्स झुंड, ऑफ शिप यानी कि शिप का, भेड़ का, ग्रेजिंग इन द फील्ड, खेत में चरते हुए, ग्रेजिंग यानी चरते हुए। द लोयन वाज अबाउट द पाउंस ऑफ द जेबरा, यानी कि जो शेर है वह जेबरा के ऊपर झपटा, पाउंस यानी झपटा। बट द जेबरा सेंस द डेंजर्स एंड रन अवे, लेकिन जो जेबरा है वह उसकी बुद्धि से डेंजर यानी खतरे में था तो वहाँ से भाग गया। पॉइंट बी, इन द लेसन यू केम अक्रॉस टू वर्ड्स, इस लेसन में आपने ये दो वर्ड्स आए हैं, हर्ड और हर्ड। इस हर्ड का मतलब होता है झुंड और इस हर्ड का मतलब होता है सुनना। देखो होमोफोन्स जो है वह बोलने में हमको एक जैसे लगते हैं, लेकिन उसकी स्पेलिंग से वो थोड़ी सी डिफरेंट रहती है। डिड यू नोटिस व्हाट इज़ स्पेशल अबाउट देम, क्या आप जानते हैं इन दोनों में स्पेशल क्या है? दे हैव डिफरेंट स्पेलिंग, इसमें इसकी जो स्पेलिंग है वो डिफरेंट है, और डिफरेंट मीनिंग, बट दे आर स्पोकन द सेम वे, इसका जो मीनिंग है वह भी डिफरेंट रहता है, लेकिन ये जो बोलने में है ये सेम बोला जाता है, जैसे हर्ड और हर्ड। इस हर्ड का मतलब होता है झुंड और इस हर्ड का मतलब होता है सुनना। दैट इज़ देयर इज़ नो डिफरेंस इन देयर प्रोनाउंसिएशंस, सच वर्ड्स आर कॉल्ड होमोफोन्स, और इसको क्या कहते हैं हम? होमोफोन्स कहते हैं। सो होमोफोन्स पर यहाँ पर दिया हुआ है, पेयर ऑफ होमोफोन्स इज गिवन विद इन द ब्रैकेट्स फॉर इच द सेंटेंस बिलो, सेलेक्ट सुटेबल्स वर्ड्स टू कंप्लीट द सेंटेंस। फर्स्ट है मिस्टर जेन हैज़ ए डॉटर एंड ए सन। अब देखो पुत्री और पुत्र, पुत्र के लिए यहाँ पर SON आएगा, ना कि SUN। SUN का मतलब होता है सूर्य, ये बोलने में दोनों सेम है, सन और सन, लेकिन ये SON यानी ये पुत्र वाला है। इसी प्रकार से यहाँ नीचे भी है, देयर आर 7 days इन अ वीक। इस वीक का मतलब होता है कमज़ोर और इस वीक का मतलब होता है सप्ताह, तो यहाँ पर सप्ताह वाला आएगा। आई कुडंट हियर व्हाट द टीचर से, मैंने कुछ नहीं सुना जो टीचर ने कहा, तो सुनने वाला हियर इस हियर का मतलब होता है यहाँ, और इस हियर का मतलब होता है सुनना, तो यहाँ पर सुनने वाला आएगा। द लॉयन रन आफ्टर अ डियर, ये जो शेर है वह दौड़ा किसके पीछे में? डियर यानी कि हिरण के पीछे, तो इस डियर का मतलब होता है प्रिय और इस डियर का मतलब होता है हिरण। माई यंगर सिस्टर इज़ 2 year, यानी इस 2 का मतलब तो 2 होता है और इस 2 का मतलब भी होता है। राजू विल बाय, इस बाय का मतलब खरीदना और इस बाय का मतलब द्वारा, तो यहाँ पर खरीदने वाला आएगा क्योंकि उसने, राजू ने एक नई कैप खरीदी मेले से। योर नेम्स ऑफ बोल्ड लेटर, जानने वाला यहाँ पर आएगा, जानने वाला। राइट नो यानी कि नोज योर नेम, क्या तुम तुम्हारा नाम लिखना जानते हो? सुनील जीतता है, यहाँ पर नोज इसका मतलब होता है नाक और इस नोज का मतलब होता है जानना। सॉरी, यहाँ पर सुनील नोज, यहाँ आएगा नोज, KNOWS नोज, और यहाँ पर आएगा राइट। इंडिया वॉन्स द फाइनल मैच, इंडिया जो मैच जीत गई, तो 1 यानी 1, वॉन यानी जीतना। कैरेट इज़ अ वेजिटेबल, यहाँ पर रूट यानी कि जो जड़े वाली सब्जी होती है रूट, यहाँ पर ये आएगा, और एक रूट में रास्ता होता है। देयर आर 2 rows ऑफ प्लांट इन द गार्डन, जो यहाँ पर गार्डन में 2 रोज़ है, रोज़ यानी कतारें, एक रोज़ का मतलब होता है फ्लावर और एक का मतलब होता है कतारें। एक्टिविटीज़ थर्ड, इन दिस लेसन यू रीड, इस लेसन में आपको ये पढ़ना है।
एंड नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब गिवन द ब्रैकेट, यानी कि आपको इसका करेक्ट फॉर्म ऑफ, यानी कि आपको इसकी सेकेंड फॉर्म यहाँ पर लिखनी है। तो व्हेन मोनू वाज रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल ही फाउंड अ 10 रुपीज़ नोट अंडर अ ट्री। फाइंड की सेकेंड फॉर्म होती है फाउंड और थर्ड फॉर्म होती है फाउंड। फाइंड, फाउंड, फाउंड। इसी तरह से व्हेन आई सा डूइंग माई होमवर्क माई फ्रेंड्स केम टू मीट मी। कम की सेकेंड फॉर्म है केम। कम, केम, कम। When the students were making a noise, the teachers engaged them in group activities. Engage की second form engaged और third form भी engaged. When Meenu was feeling hungry, her mother cooked halwa for her. यहाँ पर cook है तो cook की second form cooked. When my father was taking a bath, his mobile ring है तो ring की second form rang, rang. When Nidhi was learning her lesson, her younger brothers brought a glass of water for her. तो bring, brought. So students, our activities second और third आपको बुक में ही फिल करना है, और आपको HW कॉपी में ओनली एक्टिविटी फर्स्ट का C पॉइंट करना है। आई होप कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।